कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पे बात करने वाले हैं, जहां हमारी बात होने वाली है आज की सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबरों से याद आता है कि हम जैसे या स्टार जो टीचर है यूट्यूब के, उनको 2 कोड़ी का बता दिया। बाकी बात तो सही है। रीजन ये है कि जो न्यूज वाले हैं उनका काम भी आजकल कौन कर रहे हैं? टीचर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सच्चाई दिखा नहीं पा रहे थे, तो उसका काम भी कौन कर रहे हैं? टीचर्स ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ज्वलनशीलता जो चीजें थी ना, वो सामने निकल के आ रही है। और ये जो अंजना ओम कोम कश्यप जी है ना, इनकी अगर आप न्यूज डिबेट वगैरह देखोगे ना, तो वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, केवल उनको एक पक्ष को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगी। और अगर इनके एक कंटेंट, एक वीडियो जो वायरल हुई थी, उसके अंदर ये मैथमेटिकल डाटा बता रहे थे, वो भी उनको अच्छे से याद नहीं थे, तो वो टीचर्स के ऊपर जो टिप्पणी कर रही है, शायद कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता बताती है कि हाँ भाई, मेरी मानसिकता कितनी अच्छी है। लेकिन वही बात है ना, स्टेटमेंट देने के बाद में जब पब्लिक उनसे सवाल पूछ रही है, तो उनके पास जवाब ही नहीं है। तो आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक कंटेंट के ऊपर, जहां हमारी बात होने वाली है आर यू सेमेस्टर सेकंड पे। हम बात करने वाले केवल सेमेस्टर सेकंड पे, जहां इसका टाइम टेबल कर दिया गया है जारी। अब टाइम टेबल यहां पे बीए का भी आ गया है, बीएससी का भी आ गया है, और बेटा बीकॉम का भी, तीनों स्ट्रीम्स का क्या है, टाइम टेबल आ गया है अपने पास में। और अब बात करने वाले हैं कि जाने पहला एग्जाम कब होने वाला है, जाने पहला एग्जाम कब होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट की हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की हम बात करने वाले हैं। और एक चीज और कहूंगा बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रोमिस किया था कि हमारे जो आंकड़े रहने वाले हैं वो वही आकर रहेंगे जो हमारी प्रिडिक्शन डेट थी, और उसी प्रिडिक्शन डेट के पास में हम आए हैं। तो आ जाइए मेरे पास में बोर्ड की तरफ, जहां पे एक नोटिस तड़कता फड़कता वायरल हो रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं हूं ना आपका अपना दोस्त अंकित, जो आपको तुरंत टुकड़ों में बता देगा। कॉपी पेन ले लीजिए, मेंशन कर लीजिए आपकी एग्जाम कब और कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस की, बात करने वाले हैं। और साइंस में हम बात करने वाले हैं बेटा बीएससी की, बीएससी की हमारी बात रहेगी। और साथ में हम चर्चा करते रहेंगे बेटा बीकॉम के ऊपर। और बीएससी के अंदर हमारे पास में 2 स्ट्रीम हमेशा से चलती आई है, एक मैथमेटिक्स है और एक क्या है बेटा, बायोलॉजी है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो टाइम टेबल है, ये जो टाइम टेबल है वो कैसा है। तो सुनो, 11 तारीख से अपनी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। कितनी तारीख से बेटा? 11 तारीख से। कितनी तारीख से? 11/6/2026। और खुशी की बात बताऊं, 11/6/2026 को मेरे मम्मी और पापा की शादी की सालगिरह भी है। तो देखो, शादी की सालगिरह वाले दिन आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में अवेलेबल रहूंगा। आपके लिए कंटेंट आता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे घर में फंक्शन हो या ना हो, हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। सुनो, सबसे पहला पेपर 11 तारीख को होने वाला है, और सुबह वाली शिफ्ट रहने वाली है बीएससी और बीकॉम के लिए, सुबह की शिफ्ट। और सुबह की शिफ्ट जो है बेटा, वो 7 AM टू 10 AM रहने वाली है। 7 बजे से 10 बजे तक की शिफ्ट रहने वाली है। 11 तारीख को पहला पेपर रहेगा। और ये जो 11 तारीख को पहला पेपर रहेगा बेटा, वो जियोलॉजी का रहेगा। किसका रहेगा बेटा? 11 तारीख को जो पेपर रहने वाला है, 11 तारीख को जो पेपर रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है जियोलॉजी का। किसका बेटा? जियोलॉजी का। ज्योग्राफी नहीं, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। किसका? जियोलॉजी का रहने वाला है। उसके बाद में हमारे पास में किसका आएगा? 12 तारीख को। कौन सा आएगा बेटा? 12 तारीख को आएगा। और ये 12 तारीख वाला जो पेपर है अपने पास में, वो रहने वाला जीपीएम का। किसका? जीपीएम का रहने वाला है। और ये जो जीपीएम है, ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए सेम रहने वाला है। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए सेम रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा, ये सबसे बड़ी बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास में टाइम जो है वही 7 बजे वाला रहने वाला है आर्ट्स वालों के लिए भी। उसके बाद में हम 13 तारीख की ओर रुख करेंगे, और इस 13 तारीख को जो पेपर रहने वाला है वो एबीएस का रहने वाला है अपने पास में। किसका? एबीएस का। तो ये भी हमारे पास में किसका रहेगा? कॉमर्स वालों का। किसका? कॉमर्स वालों का। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में 15 तारीख की ओर चलेंगे अपन,
और 15 तारीख को जो पेपर रहेगा वो रहेगा बेटा एईसी का। किसका रहेगा? एईसी का रहेगा। और ये पेपर जो है बेटा कॉमन रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है, यानी कि हमारे पास में साइंस वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी, यानी कि कंपलसरी पेपर रहने वाला है अपने पास में। उसके बाद में हम आएंगे 16 तारीख को। कितनी तारीख को बेटा? 16 तारीख को। और 16 तारीख को साइंस स्ट्रीम का फर्स्ट पेपर जो ऑप्शनल होने वाला है वो होने वाला है, एक तो हमारा फिजिक्स। कौन सा होने वाला है बेटा? फिजिक्स होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है हमेशा से फिजिक्स के साथ में जो चलता है वो कौन सा चलता है अपने पास में बेटा? बॉटनी चलता है। तो बॉटनी का रहने वाला है 16 तारीख को पहला पेपर। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में हमारे पास में 18 तारीख को पेपर रहेगा। 18 तारीख को पेपर रहेगा, वो रहेगा अपने पास में बेटा ज्योग्राफी का। किसका? ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का पेपर भी कॉमन रहने वाला है आर्ट्स और साइंस वालों के लिए भी। किसका? ज्योग्राफी का। आर्ट्स एंड साइंस वालों के लिए कॉमन रहने वाला है। उसके बाद में 20 तारीख को पेपर रहेगा, सॉरी 19 को रहेगा अपने पास में, 19 को रहेगा। और 19 को बेटा ये जो पेपर रहेगा वो बीडीएम के लिए रहेगा। बीडीएम मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात हो जाएगी, कॉमर्स वालों का पेपर रहेगा अपने पास में। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास में 20 तारीख को साइकोलॉजी रहने वाली है। क्या रहने वाली है बेटा? 20 तारीख को साइकोलॉजी रहने वाली है। कौन सी बेटा? साइकोलॉजी, जो साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए कॉमन रहेगी। उसके बाद में 22 तारीख को ईएफएम रहेगा आपका। क्या रहेगा? ईएफएम रहेगा। और अब हमारे पास में 23 की अगर हम बात करें तो 23 को हमारा एईसी रहने वाला है। जो हमारा एईसी जो वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा उसकी बात करेंगे अपने पास में। ठीक है, सॉरी एईसी जो है वो आपका कॉमन रहने वाला है कॉमर्स और साइंस वालों के लिए। उसके बाद में हम 24 तारीख को, कितनी तारीख को बेटा? 24 तारीख को। कितनी तारीख को? 24 तारीख को आपका वैल्यू एडेड रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? वैल्यू एडेड रहने वाला है। तीनों के लिए सेम रहने वाला है अपने पास में, तीनों के लिए सेम रहने वाला है, चाहे आर्ट्स की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे कॉमर्स की बात हो। उसके बाद में सबसे बड़ा अपनी बात करेंगे अब अपनी बात करेंगे बेटा 25 को। अपनी बात करेंगे 25 को। और 25/10/2026 को हमारा पेपर रहने वाला है जूलॉजी का। जूलॉजी का रहेगा और रहेगा मैथ का। तो 25 तारीख को जूलॉजी और मैथ, 25 को जूलॉजी और मैथ की तरफ ट्रांसफर करता हूं मैं आपको। उसके बाद में 27 को आपका इको रहने वाला है। 27 को इको रहने वाला है। ठीक है, 29 को कोई पेपर नहीं है अपने पास में, लेकिन 30 को हमारे पास में एसईसी का रहने वाला है। एसईसी के कोड जो है वो दे रखे अपने पास में। और फिर हमारे पास में 1 तारीख को रहेगा एसटीए। कौन सा रहेगा? एसटीए। लेकिन अगर हम बात करें 2 तारीख को, 2/7/2026 को ये आपका पेपर रहने वाला है बेटा केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। दोनों के लिए रहेगा अपने पास में, मैथ के लिए भी और बायो के लिए भी। उसके बाद में 3 तारीख को आपका एसईसी रहने वाला है, वापस से 1 घंटे का पेपर रहेगा अपने पास में। तो ऐसा हमारे पास में पेपर का शेड्यूल है। और 3 तारीख को आपका एग्जाम क्या हो जाएगा? फिनिश, यानी 3 जुलाई को आप फ्री हो। किससे? एग्जाम से। यह बात है केवल सेकंड सेमेस्टर के साइंस और कॉमर्स की। आर्ट्स वालों की अगर मैं बात करूं बेटा, आर्ट्स वालों की जो शुरुआत है अपने पास में, आर्ट्स वालों की जो शुरुआत है 11 तारीख को अपने पास में बेटा डीआरएम यानी टेक्सटाइल वाला जो पेपर है अपने पास में उससे होने वाली है। और तीनों के लिए कॉमन रहने वाला है। और इनकी जो शिफ्ट रहने वाली है बेटा वो हमारे पास में 11 to 2 PM रहने वाली है, यानी 11 बजे शुरू होगा और दोपहर के 2 बजे खत्म हो जाएगा अपने पास में। उसके बाद में 12 को उनका एचएससी रहने वाला है। क्या बेटा? एचएससी रहने वाला है। 13 को उनका इको रहने वाला है, ओनली आर्ट्स वालों का। कॉमर्स का अलग है, आर्ट्स का अलग है इको। उसके बाद में 15 तारीख को बड़ा एग्जाम होने वाला है। 15 तारीख को बड़ा एग्जाम होने वाला है पॉलिटी का। किसका होने वाला है? पॉलिटिकल का होने वाला है। किसका? पॉलिटिकल का। उसके बाद में 16 तारीख को संस्कृत होने वाला है उनका। ठीक है, उसके अलावा 18 की बात करें, 18 को पीएचई रहने वाला है, फिलोसफी वाला रहने वाला है। 19 को उनका सोशियोलॉजी रहने वाला है अपने पास में। 20 को डीआरपी रहने वाला है। फिर 22 को एक बड़ा पेपर होगा अपने पास में। 22 को एक बड़ा पेपर हिस्ट्री होने वाला है। किसका? हिस्ट्री होने वाला है अपने पास में। 23 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है। कौन सा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 24 को सीएपी होने वाला है। सीएपी, कौन सा? सीएपी बेटा। 27 को एसी होने वाला है। मंडे 29 तारीख को फिर एक बड़ा पेपर होगा, वो होगा आपका इंग्लिश का। किसका बेटा? इंग्लिश का होने वाला है अपने पास में।
उसके बाद में 30 को होने वाला है अपने पास में PHI, फिलोसफी हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें 1 तारीख की, 1 तारीख को उनका हिंदी और उर्दू होने वाला है, यानी कि हमारे पास में लैंग्वेज का पेपर होगा। और 2 तारीख को लास्ट एग्जाम होगा AEC का, किसका? AEC का, किसका? AEC का, ठीक है। तो ये हमारे पास में आज का जो है टाइम टेबल है। 3 तारीख लास्ट पेपर रहने वाला है, 11 शुरुआत अपने पास में, 3 लास्ट होने वाली है। और एक चीज और कह दूं बेटा, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है आपका टाइम टेबल का, ये आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। किससे? टेलीग्राम से। और टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है बेटा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको क्या करना है, डाउनलोड, क्या करना है, डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से अपने देख लेना। बाकी हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो आएंगे वो आपको बता देंगे। दूसरी चीज और कह देता हूं, दूसरी चीज और कह देता हूं, अगर आप सेमेस्टर सेकंड की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में कंटेंट नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, कैसे हमें पेपर क्लियर करने, बैक नहीं रखना है, तो उसके लिए मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, वासुदेवा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। किसको डाउनलोड करना है बेटा? वासुदेवा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। ये आपको ऐप जो है प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहां से आप अपने सेकंड सेमेस्टर का जो भी चीज चाहिए आपको, अगर आपको पर्सनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो ले लीजिए आप अलग से, अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए वो ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं बेटा, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि कोर्स जो है वो आपके लिए मात्र 199 रुपए का है, 199 रुपए का। इस 199 रुपए में बेटा आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, नोट्स PDF मिलने वाली है, ठीक है। और हमेशा की तरह हम बात करें तो जो इस बार सबसे अलग हम लेके आए हैं वो आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं बेटा। क्या मिलने वाले हैं बेटा? वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो टोटल फुल पैकेज जो है वो आपको 199 के कोर्स में मिल जाएगा। और केवल वही मिलेगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे सकता हूं, कोई भी टीचर हमारे कंटेंट को चैलेंज नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि हम खुद कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट भी हम उसी प्रकार का दे रहे हैं आपको। और पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपके एग्जाम में आने वाला है बेटा, एग्जाम में आने वाला है। फिर से कहूंगा, एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से अपना वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी चीजों को इकट्ठा कीजिए। और बेटा मैं फिर से कहूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो गलतियां की ना, वो सेकंड सेमेस्टर में मत करो। जल्दी से अपना ऐप डाउनलोड करो, वहां से कंटेंट उठाओ और अभी से अपनी तैयारी को गति दो। आज का पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ में। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।